चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोटपुतली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी है। बचाव में स्थानीय रेस्क्यू की टीम जुटी है। एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दे दी गई है। 150 फीट गहरा ये बोरवेल है और बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। सारुंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का ये मामला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोटपुतली से। बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी। बचाव में स्थानीय रेस्क्यू टीम जुटी है। एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं। बचाव का काम शुरू किया जाएगा। 150 फीट गहरा ये बोरवेल है और बोरवेल के अंदर से बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। सारुंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का मामला है, जहां बच्ची बोरवेल में गिर गई है। 3 साल की ये बच्ची है और बचाव के लिए स्थानीय रेस्क्यू टीम फिलहाल जुटी है और जयपुर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है जब टीमें यहां पहुंचेंगी तो रेस्क्यू काम को और तेज किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय स्तर पर जो रेस्क्यू का काम है उसे शुरू कर दिया गया है। जेसीबी मशीन मौजूद है मौके पर, जिससे खुदाई की जा रही है और इसके अलावा यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। ये बड़ी खबर है। कोटपुतली से बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिरी है और बच्ची का नाम चेतना बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 3 साल है और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस बच्ची की तस्वीर है, यही बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है और बोरवेल से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। सारुंद थाना क्षेत्र के कीरतपुरा का मामला है और यहाँ पर घर में ही बच्ची खेलते खेलते इस बोरवेल में जा गिरी, जिसके बाद इसकी जानकारी परिजनों ने प्रशासन को दी और प्रशासनिक स्तर पर पहले रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सूचना दी गई है। टीमें जयपुर से रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में टीमें यहां पहुंचेंगी, जिसके बाद रेस्क्यू को और भी तेज किया जाएगा ताकि बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यहाँ ऑक्सीजन पाइप डाली गई है ताकि बच्ची को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो पाए। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। जेसीबी मशीन से बोरवेल के समीप खुदाई का काम चल रहा है और स्थानीय स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है ताकि अगर यहाँ जल्द से जल्द टीमें पहुंचती हैं तो रेस्क्यू में समय न लगे, जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जाए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 150 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें ये बच्ची फंसी हुई है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने और टीमों के सामने कि जल्द से जल्द सुरक्षित बच्ची को बाहर निकाला जाए। स्थानीय लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है मौके पर, परिजनों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी रेस्क्यू टीमों के सामने है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए। कोशिश लगातार जारी है और मौके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बोरवेल के अंदर ये बच्ची फंसी हुई है वो 150 फीट गहरा है और बच्ची मात्र 3 साल की है, जिसका नाम चेतना है और चेतना खेलते खेलते गलती से इस बोरवेल में गिर गई और इस बोरवेल के अंदर से उसकी रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। पूरी कोशिश यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू टीमें हैं उनकी तरफ से की जा रही है और एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जब रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुंचेंगी तो उसके बाद और भी तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि सारुंद थाना क्षेत्र के कीरतपुर का ये मामला बताया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की टीम लगातार कोशिश में जुटी है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बात करें पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों की तो यहाँ कई जगहों से बोरवेल में गिरने से बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में
अब जल्द से जल्द चेतना के रेस्क्यू के लिए काम शुरू किया गया है और चेतना को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ हम आपको उस बोरवेल की तस्वीर दिखा रही हैं जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची चेतना फंसी हुई है और इस बोरवेल के अंदर से उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। 150 फीट गहरा ये बोरवेल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो कुछ आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कब कब खुले बोरवेल में मासूम गिरे, कितना मुश्किल रहा उनका रेस्क्यू और कई बच्चों का रेस्क्यू के दौरान ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि लगातार खुले बोरवेल क्यों हैं जिससे बच्चों की जान जा रही है। अलवर के कनवाड़ा में एक मासूम बच्चा मई 2024 में गिरा था। 100 फीट गहरे बोरवेल में सकुशल बच्चे का रेस्क्यू किया गया था। हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ रहे हैं खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, ताजा अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो जयपुर से रवाना हो चुकी है और कुछ ही समय में जो है रेस्क्यू का काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो अभी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो लोकल पुलिस है वो भी वहां पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो आसपास की जो भीड़ है उसको भी हटाने का काम है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, 2 दिन पहले इस बोरवेल का पाइप निकाला गया था। ऐसे में वीरेंद्र, प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ी लापरवाही है कि हर जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एक बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना। कई बच्चों की जानें चली जाती है रेस्क्यू के दौरान ही। तो ऐसे में अब इस पर क्या कदम उठाने की जरूरत है प्रशासन की ओर से? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर दौसा के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो 5 साल का बच्चा होता है आर्यन, वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। वजह ये रहती है कि जो वहां पे जो बोरवेल रहते हैं वो किसी भी चीज से कवर नहीं रहते हैं, खुले बोरवेल रहते हैं और वो खेलते हुए इसी तरीके से है वो बच्चा उसके अंदर जो है गिर जाता है। और फिर बाद में जब 77 घंटों, माफ कीजिएगा 57 घंटों के बाद जब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उसकी स्थिति जो कह सकते हैं कि काफी नाजुक रहती है और जब डॉक्टरों के द्वारा जब चेक किया जाता है तो उस बच्चे की जो डेथ हो चुकी होती है। इसके अलावा जिस तरीके से आए दिन ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर भी पुलिस लगातार, माफ कीजिएगा, जो लोकल प्रशासन है वो लगातार है लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा है। और जो कलेक्टर हैं, अगर मैं दौसा की बात करूं तो दौसा के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी हाल ही के दिनों के अंदर एक ऑर्डर निकाला था कि भी आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भी खुले में बोरवेल हैं उनको चिन्हित कीजिए और उनको जो कह सकते हैं कवर करवाने का काम है वो जल्द से जल्द कीजिए। इसी को लेकर जो कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी अभी जो है कहा भी था कि आप सरकार को इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक कठोर कदम उठाना चाहिए और एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कहीं पर भी इस तरीके के खुले बोरवेल होते हैं तो उनके ऊपर आर्थिक तौर पे जुर्माना है वो लगाने की यहाँ पे सरकार के द्वारा है वो एक कह सकते हैं कि कानून लाया जाए और जिससे क्या है कि लोग इस तरीके से खुले में बोरवेल ना रखें। और साथ ही जो पंचायत स्तर के और जो पटवारी स्तर के जो तमाम जो अधिकारी होते हैं उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि इस तरीके के अगर खुले बोरवेल कहीं पर भी मिलते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है कवर करवा दीजिए या फिर जो है उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि मिट्टी के माध्यम से उनका भराव करवाने का काम है वो जल्द से जल्द करवाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र आपने, तभी जाकर ऐसे मामले जो हैं उनमें कमी आ पाएगी। वीरेंद्र, 700 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है जहां पर 150 फीट की गहराई तक ये बच्ची फंसी हुई है। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और ऐसे में जल्द से जल्द इसका काम भी शुरू होना चाहिए। टीमें कब तक यहाँ पहुंचेंगी, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी हमें हमारी एसडीआरएफ की टीम से बातचीत हुई तब उनका ये कहना है कि वो जो है जयपुर से रवाना हो चुकी है और जयपुर से जो कह सकते हैं कि जो ये घटना स्थल है वो लगभग 110 से 120 किलोमीटर बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आसपास की जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस जो कह सकते हैं कि घटनाक्रम को लेकर काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो एक लोकल स्तर पे जो लोग रहते हैं वो भी अपने स्तर पे जो है बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
जो ये कह सकते हैं कि लापरवाही जो बच्ची के परिजन है उनकी भी साफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोकल प्रशासन है, उनकी भी हम लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो घटना घटी थी दौसा के अंदर, उसके बाद से इस तरीके की अगर घटना आ रही है मतलब 6 दिन के अंदर, तो सोचिए आप जो कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो एक जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। परिजनों की भी पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखे, और ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है कि बच्ची को कैसे जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मौके की बात करें तो वीरेंद्र, क्या स्थानीय लोगों की वहां पर मौजूदगी है? प्रशासन की ओर से क्या जो उच्च अधिकारी है मौके पर पहुंच पाए हैं, मौके पर मुआयना करने के लिए, जायजा लेने के लिए पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर मैं लोकल प्रशासन की बात करूं तो लोकल प्रशासन है वहां पे मौके पे पहुंच चुका है। इसके अलावा जो स्थानीय, जो आपने देखा होगा कि जुगाड़ टाइप में जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो बच्चे निकालने होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हालांकि जो इक्विपमेंट आते हैं वो काफी महंगे आते हैं और स्थानीय स्तर पर वो इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से जो जुगाड़ सिस्टम होता है उस सिस्टम का यूज करते हुए जो कह सकते हैं कि बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने ये जुगाड़ सिस्टम है जो कह सकते हैं कि जो फायदे में रहेगा या फिर नुकसान में रहेगा, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी जो कह सकते हैं आर्यन वाली जो घटना हुई थी उसके बाद भी लोगों में अगर जो कह सकते हैं कि उनको सीख नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी ये चिंता का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चिंता का विषय है, चूंकि ऐसे मामलों में एक बड़ी चुनौती बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की होती है। चेतना को बचाने के लिए जो कोशिश की जा रही है वीरेंद्र, क्या सफलता मिलती नजर आ रही है? क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, बच्ची 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है, परिजनों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही स्थानीय लोगों की वहां पर मौजूदगी भी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, लोगों की तरफ से प्रेशर क्रिएट करना कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जाए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि शिवानी, आपने देखा होगा कि बोरवेल की जो चौड़ाई होती है वो इतनी ही होती है कि अगर आम आदमी एक पूरा एक जो कह सकते हैं कि व्यक्ति होता है वो उस बोरवेल के अंदर नहीं जा सकता है। और आप सोचिए कि बच्चा होता है वो काफी छोटा होता है और उसकी जो कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई भी काफी जो कह सकते हैं कि छोटी होती है, और वो 2 से 2.5 इंच का जो पाइप रहता है उस पाइप के, माफ कीजिएगा, 2 से 2.5 मीटर का जो पाइप रहता है उसके पाइप के अंदर जो है बच्चे इजीली चले जाते हैं। और सोचिए कि इस तरीके से अगर खुले में रखते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरीके की घटनाएं हैं वो होना जो है आम बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी हमने एनडीटीवी पे भी दिखाया था कि किस तरीके से जो है खुले के अंदर बोरवेल है आए दिन है वो देखने को मिल रहे थे, और इसको लेकर एक मुहिम भी एनडीटीवी ने छेड़ी थी कि कहीं पर भी अगर इस तरीके के खुले में बोरवेल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी घटना या फिर जो कह सकते हैं कि ऐसी अप्रिय घटना होने को दावत देते हुए ये बोरवेल है दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन ने हालांकि ऑर्डर निकाले, लेकिन ऑर्डर कागजों तक सीमित रह चुके हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने, किस तरीके से बच्ची को अब निकालने का काम शुरू हुआ है। देखिए, ये कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके की ये तस्वीर है जहां रेस्क्यू टीमों की मौजूदगी में रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है, और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ग्रामीणों की मौजूदगी मौके पर नजर आ रही है, और बच्ची को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं, मौके पर इस वक्त लोगों की मौजूदगी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र बता रहे थे कि स्थानीय स्तर पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो काम शुरू कर चुकी हैं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम पहुंचने वाली है थोड़ी देर में यहाँ पर, जिसके बाद बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे पहले आपको दिखा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चेतना को बचाने के लिए जो मुहिम लगातार जारी है और रेस्क्यू टीमों की पूरी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीमें वहां पर मौजूद हैं, और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जयपुर से रवाना हो चुकी हैं, जो कि थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाली हैं। और तब तक जो स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू टीमें हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। बोरवेल के नज़दीक ही गड्ढा खोदा जा रहा है, जेसीबी भी वहां मौजूद है, और इसके बाद जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचेंगी
तो रेस्क्यू को और भी तेज किया जाएगा। बोरवेल के अंदर से बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है और 700 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें 150 फीट तक ये बच्ची फंसी हुई है और उसे निकालने के लिए अब टीमें यहां पर पहुंचकर रेस्क्यू को और भी तेज करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं मौके से। इस वक्त उनकी मौजूदगी वहीं पर है जहां ये घटनास्थल है। हिमांशु, आवाज मिल पा रही है आपको? जरा बताइए इस वक्त रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है, प्रशासन की टीमें क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अभी प्रशासन शुरू करने वाला है काम को, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अभी बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। अभी सिर्फ बाड़ाबंदी की गई है ताकि लोग इसके नजदीक ना पहुंच सके। बिल्कुल। देखिए हिमांशु, अगर बात करें तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जयपुर से रवाना हो चुकी थी। क्या मौके पर पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? क्या बताया जा रहा है? प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, कितना समय लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने में? जी, स्थानीय प्रशासन ने अभी एनडीआरएफ को सूचना दी थी कुछ देर पहले, लेकिन अभी वो पहुंचने में शायद यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे के करीब लग सकता है, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है और शहर से भी इसकी अच्छी खासी दूरी पड़ती है। 12 से 15 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। अभी पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक बच्ची को बचाने के प्रयास में अभी कोई बचाव और राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसे बच्ची बोरवेल में गिरी, कैसे हादसा हुआ? जी देखिए, वैसे तो मैं परिजनों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं परिजन मायूस से दिख रहे हैं और किसी से बात करना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बच्ची खेलते खेलते बोरवेल के अंदर गिरी है और जब उसकी सूचना घर वालों को लगी तो शुरुआत में बच्ची 15 फीट मात्र 15 फीट पर फंसी हुई थी। जी जी। तो घर वालों ने बचाव के लिए एक रस्सा फेंका। जब बच्ची ने उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि बच्ची अभी छोटी है, 3 वर्षीय बालिका है, तो कहीं ना कहीं वो रस्से में ताकत नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गहरे में जा फंसी। बिल्कुल हिमांशु, देखिए बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना है। क्या बताया जा रहा है, कब तक यहाँ पर टीम पहुंच सकती है? क्या बातचीत हो पाई है, कोऑर्डिनेशन हो पाया है? और स्थानीय स्तर पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनकी ओर से क्या कोशिश की जा रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि अभी स्थानीय स्तर पर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बचाव राहत कार्य के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जेसीबी यहाँ मौजूद है, क्रेन भी यहाँ मौजूद है, साथ ही एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन अभी किसी प्रकार का बचाव कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी एनडीआरएफ टीम की शायद इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही बचाव कार्य शुरू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तैयारी जारी है और बच्ची से कांटेक्ट करने की भी शायद कोशिश की जाएगी। आप बिल्कुल। देखिए हिमांशु, जानना चाहेंगे, बच्ची बोरवेल में 150 फीट तक फंसी हुई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था क्या बोरवेल के अंदर की जा रही है कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ ना हो पाए? क्या व्यवस्थाएं वहां पर बच्चे की एक्टिविटी को नोटिस करने के लिए की जा रही हैं? ये देखिए, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। हालांकि अभी प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं अभी शुरू करने में है कि कहीं ना कहीं बच्ची के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके और बच्ची से कांटेक्ट हो सके। इसको लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्ची तक इक्विपमेंट्स पहुंचाने के लिए अभी कार्य शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, जरा तस्वीरों के माध्यम से हिमांशु दिखाइएगा वहां पर लोगों की मौजूदगी, प्रशासन के उच्च अधिकारी क्या वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या व्यवस्थाएं और हो रही हैं? जी, इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी तत्परता दिखाई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एएसपी, डीएसपी समेत एसएचओ, तहसीलदार और एसडीएम वगैरह सब यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी समय से यहाँ पहुंच गए थे। हालांकि जैसे ही हादसे की सूचना लगी थी, प्रशासन सबसे पहले यहाँ पहुंचा है और आपको बता दूं कि इतनी तेजी से यहाँ प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है जो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन अभी तक बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चिंता का विषय है, चूंकि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां बच्चों के रेस्क्यू में काफी समय लग जाता है, जिससे मुश्किल हो जाता है बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना। फिलहाल अब इंतजार करना होगा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर कब पहुंचती हैं और रेस्क्यू के काम को शुरू किया जाता है। तो ये मौके की तस्वीर हमारे सहयोगी हिमांशु दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, अपने स्तर पर उनकी तरफ से तैयारियों को शुरू किया गया है, लेकिन रेस्क्यू का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है
और अभी भी टीमों का इंतजार हो रहा है कि कब यहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी, राहत बचाव का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि जयपुर से टीमें रवाना हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंचने वाली हैं, जिसके बाद बच्चे के रेस्क्यू के लिए कोशिश शुरू की जाएगी। और फिलहाल ये मौके की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पर तमाम स्थानीय लोगों की मौजूदगी है। परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ अभी कहा नहीं जा रहा है। फिलहाल जानकारी यही है कि ये बच्ची खेलते खेलते गलती से बोरवेल में गिर गई और 700 फीट ये गहरा बोरवेल है, जिसमें 150 फीट तक ये बच्ची फंसी हुई है। बोरवेल के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। कोटपुतली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर बच्ची की है, जो 3 साल की मासूम बच्ची चेतना है, बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे इस बोरवेल की, जिसमें इस बच्ची के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए।